क्या हालिया दिनों में सूरज की सतह से उठने वाला शमसी तूफान ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है? क्या इससे पहले भी शमसी तूफान कभी ज़मीन से टकराया है? जब सूरज एक आग का गोला है तो फिर इसकी सतह से तूफान क्यों उठता है और ये कैसे बनता है? क्या ये दिखाई देने वाली खूबसूरत रोशनियाँ कहीं परियों के उतरने की जगह हैं? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में इंशाअल्लाह। इससे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें। सूरज आग का गोला नहीं है, बल्कि इस पे तो आग है ही नहीं, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और सूरज के पास ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि सूरज ज़्यादातर हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेविटी के बायस पैदा होने वाले दबाव की वजह से सूरज के कोर की तरफ दबती जाती है और इतने प्रेशर की वजह से इसमें फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है और इससे हरारत और रोशनी पैदा होती है, जो कि इतनी ज़्यादा होती है कि सूरज की सतह का दर्जा हरारत 5000 डिग्री सेल्सियस जबकि कोर का दर्जा हरारत 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। सूरज की सतह पर हर सेकंड में 620 मिलियन टन हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन के बाद 614 मिलियन टन हीलियम गैस में तब्दील होती है। 620 मिलियन टन और 614 मिलियन टन में जो 6 मिलियन टन का मैस डिफेक्ट या मैस का फ़र्क है, ये एनर्जी में तब्दील होता है। फ्यूजन रिएक्शन आजकल बनाए जाने वाले हाइड्रोजन बमों और चाइना की तरफ से बनाए गए मसनूई सूरज में भी इस्तेमाल होता है। शमसी तूफ़ान या सोलर स्टॉर्म इब्तदाई तौर पर दो तरीक़ों से पैदा होता है, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मैस इजेक्शंस या CMES। सबसे पहले बात करते हैं सोलर फ्लेयर्स की। ये अचानक से पैदा होने वाले बड़े बड़े धमाकों की शक्ल में निकलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में तवानाई और शुआएं यानी एनर्जी और रेडिएशंस निकलती हैं। ये इस वक्त होता है जब सूरज के एटमॉस्फेयर में मौजूद मकनातीसी ताकत यानी मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा मिक़दार में जमा हो जाती है और ये एनर्जी सूरज के एटमॉस्फेयर में मौजूद छोटे पार्टिकल्स जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को रोशनी की रफ्तार से मुतहर्रिक करती है। ये सोलर फ्लेयर्स सूरज के इस हिस्से में पैदा होती हैं जहां मैग्नेटिक एनर्जी या मकनातीसी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा या बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब बात करते हैं कोरोनल मैस इजेक्शंस की या CMES की। सूरज की सतह पर प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के बड़े बड़े धमाके होते हैं। CMES के दौरान अरबों टन सूरज का मवाद खारिज होने के बाद खला में फैल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रफ्तार से खारिज होता है और बड़ी बड़ी लपटें सूरज की सतह से निकलती हैं, जो कि 15 लाख किलोमीटर तक ऊंची होती हैं, यानी ज़मीन से चांद की दूरी का 5 गुना। CMES को अक्सर सोलर फ्लेयर्स के साथ मुंसलिक किया जाता है, लेकिन ये इनफरादी तौर पर वक़ू पज़ीर होते हैं। जब CMES ज़मीन पर या किसी सैयारे पर पहुंचते हैं तो इस सैयारे की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बनाते हैं। हालिया दिनों में ज़मीन पर आने वाला शमसी तूफ़ान इसकी मिसाल है। सोलर फ्लेयर्स और CMES दोनों सैटेलाइट कम्युनिकेशन को मुतासर करते हैं और बहुत खूबसूरत अरोरास पैदा करते हैं, जिन्हें हम पोलर लाइट्स या कुतबी रोशनियाँ कहते हैं। ये कोई परियों के उतरने की जगह नहीं होती। कुतबी रोशनियाँ सॉदर्न या नॉर्थर्न लाइट्स इस वक्त पैदा होती हैं जब सूरज से आने वाले ज़र्रात ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करते हैं। ज़मीन के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का एक घेरा मौजूद है, जो कि ज़मीन के कोर से पैदा होती है। इसे हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। जब शमसी हवा या सोलर विंड इस मैग्नेटोस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करती है तो ये मैग्नेटोस्फेयर सूरज की तरफ से आने वाले ज़्यादातर पार्टिकल्स को या ज़र्रात को खिला में बिखेर देता है, जबकि कुछ पार्टिकल्स को ये पोल्स की तरफ धकेलता है। पोल्स की तरफ धकेलने की वजह यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की समत जो होती है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है, यानी कि पोल्स की तरफ होती है। तो ये पार्टिकल्स मैग्नेटोस्फेयर की तरफ से पोल्स की तरफ धकेल दिए जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स पोल्स पर पहुंचते हैं तो ये नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने पर ये एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों के साथ रिएक्ट करते हैं, जिनमें गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादातर होती हैं।
इन गैसों के मॉलिक्यूल्स या एटम सूरज से आने वाले ज़र्रात की एनर्जी को जज़ब कर लेते हैं और जज़ब करने पर ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो नॉर्मल हालत में आने के लिए इनको एनर्जी रिलीज़ करना पड़ती है। ये एनर्जी रोशनी की शक्ल में रिलीज़ करते हैं ताकि ये नॉर्मल हालत में आ सकें। चूँकि मुख्तलिफ़ गैसें मुख्तलिफ़ रंगों की रोशनियाँ खारिज करती हैं, यही वजह है कि आसमान पर हमें मुख्तलिफ़ रंगों की रोशनियाँ पोल्स पर दिखाई देती हैं, जिन्हें हम कुतबी रोशनियाँ या पोलर लाइट्स कहते हैं। ये क्लब लाइट बल्ब्स में भी इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें हम मुख्तलिफ़ त्योहारों में या ईदैन में इस्तेमाल करते हैं, रात को रोशनी के लिए या खूबसूरती के लिए। जैसा कि हमने देखा है कि शमसी तूफ़ान ज़्यादातर माहौल में दाखिल होने के बाद माहौल में मौजूद गैसों के साथ अमल करता है। अगर इसकी मिक़दार या शिद्दत ज़्यादा हो तो माहौल को या एटमॉस्फेयर को तबाह करके किसी भी सैयारे से ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। खुशकिस्मती से ज़मीन का फासला सूरज से ज़्यादा होने के बायस ज़्यादातर सैटेलाइट्स या कम्युनिकेशन सिस्टम या बड़ी ही कम शिद्दत में ज़मीन का माहौल मुतासर होता है। सूरज के नज़दीक सैयारे ज़्यादातर इसके ज़ेरे असर रहते हैं। यही वजह है कि मरकरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ज़मीन पर हर 20 साल बाद ये तूफ़ान शिद्दत के साथ आता है, जो कि 10 मई 2024 को ज़मीन से टकराया था। इससे पहले ये अक्टूबर 2003 को आया था। इस बार आने वाले शमसी तूफ़ान की रफ्तार 800 किलोमीटर फ़ी सेकंड है और ये सूरज की सतह पर मौजूद बहुत बड़े धब्बे या सन स्पॉट, जिसका एरिया सतह ज़मीन से 17 गुना ज़्यादा है, उससे ये निकला है। एलोन मस्क के मुताबिक स्टारलिंक के निचले मदार में गर्दिश करने वाले 5000 सैटेलाइट्स इससे काफ़ी मुतासर हुए हैं। ज़्यादातर सैटेलाइट्स इससे मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा इससे ज़मीन को या ज़मीन पे मौजूद ज़िंदगी को इससे कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। हाँ, अलबत्ता माहिरीन की राय अहम होगी और जो भी एहतियाती तदाबीर उनकी जानिब से तजवीज़ की जाएंगी उन पे हमें अमल करना होगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें।